ट्रंप ने पाकिस्तान के हाथों भारत के 5 से 6 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 से 6 जहाज गिराए। हमने दोनों ममालिक के दरमियान जंग को रुकवाया। सूरत हाल इतनी खराब थी, एटमी जंग हो सकती थी। हमने दुनिया में जारी जंगों को रुकवाया है। ईरान की एटमी तंसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह किया। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में तजारती मामलात पर अमरीकी हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और यूएस ट्रेड नुमाइंदे से तामीरी बातचीत। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी मौशी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पाक अमरीका टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन पर जोर। वज़ीर खजाना ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। तजारती मुज़ाकरात से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाबंदी 23 अप्रैल तक है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के मैदान में भी भारत को धूल चटा दी। बहरीन में होने वाले आदमी मुकाबलों में मास्टर कैटेगरी का टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के ब्रजेश दमानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय रीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अंडर 17 वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल में वेल्स के रेली पाउल को शिकस्त दी। केपी में सेनेट इंतखाबात, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सेनेट इलेक्शन के नताइज अब हुकूमत और अपोजिशन में तय रजामंदी के मुताबिक होंगे। नाराज कोरंग उम्मीदवारों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक की। PTI के तमाम कोरंग उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI, 5 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में जाएंगी। PTI के मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, आजम समाती, मिर्जा अफरीदी, रुबीना नाज बिला मुकाबला मुंतखब। मिशाल यूसुफजई सानिया निश्तर की खाली होने वाली सीट पर सेनेटर बनेंगी। अपोजिशन के तला महमूद, रुबीना खालिद, अताउल हक दरवेश, दिलावर खान, न्याज अहमद सेनेटर मुंतखब। मुल्क की ताजिर बिरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची लाहौर चैम्बर्स का मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान। मोबाइल फोन एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलिंग डीलर्स, दीगर तंजीमों का भी एहतजाज का साथ देने का फैसला। इस्लामाबाद और दीगर चैम्बर्स के अहदेदारों ने हड़ताल की मुखालफत कर दी। कराची चैम्बर के सदर जावेद बुलवानी की दीगर तंजीमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, FBR के काले कवानीन के खिलाफ आज कराची मुकम्मल बंद रहेगा। 50 के करीब छोटी बड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशन भी हड़ताल में साथ हैं। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर कोई जमानत नहीं दी, इसलिए हड़ताल करेंगे। हर हफ्ते 1 दिन हड़ताल करेंगे। 2 दिन और पूरा हफ्ता भी हड़ताल हो सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर का कहना है, हुकूमत बेहिसी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिरकत का फैसला किया। PIAF और दीगर के सरबराहों का भी साथ देने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ अकरम का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब रही, इसलिए हड़ताल मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट के चैम्बर्स का भी हड़ताल न करने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। नशेबी इलाके ज़रियाब आने, शहरों में सैलाबी रेलों का खतरा। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल लाएंगे। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थर, उमरकोट समेत दीगर शहरों में बरसात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान में बारिश का इम्कान। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद में फिर मानसून का नया स्पेल आएगा। लाहौर समेत बलाई और जनूबी पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। 21 से 25 जुलाई के दौरान KPK में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश, कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है।
मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कलाबाग के मकाम पर दरियाए दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल से। सखर बैराज पर बहाव 3,19,000 क्यूसेक। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 2,74,000। तोसा पर 2,06,000। तरबेला डैम पर पानी की आमद 2,70,000 क्यूसेक। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम भरने में पानी की सतह में 20 फीट कमी। पीडीएमए के मुताबिक दरिया रावी, चनाब, जेहलम, सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। डीजे खान में रोतकोहियों में भी बहाव मामूल पर है। अवाम मौसमी बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। पीएम का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम का जामे लाएअमल तश्कील दिया जाए। शिपिंग सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब में कहा, सफरीकी रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत को फरोग मिलेगी। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का नादिर मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बामी दिलचस्पी इलाकाई सूरत-ए-हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई ताउन और सनती ताउन, तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तफाक। GHQ पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में बानी PTI के हवाले से गुफ्तगू हुई या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, दौरा अमरीका के हवाले से हल्फ के पाबंद है, कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले, तहरीक इंसाफ इस वक्त बैकडोर कोई राब्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज की तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से SHO वाले मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। FC की मजीद बेहतरी के लिए इसके अंदर एंटी रॉयट्स फोर्स कायम की जाएंगी। 20 रोज के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 9 बड़े गैंग गिरफ्तार किए। कारकर्दगी के हवाले से अल्लाह को जवाबदेह हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वतन वापसी पर मुअत्तली खत्म की जाएगी। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन के 24 अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। अपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं, अराकीन बहाल ना हुए तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। चौदह साल बाद पाकिस्तान का माली साल का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस हो गया। इससे कबल 2011 में करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। दूसरी जानिब 12 माह में पाकिस्तान के तजारती खसारे में 9.3% का इजाफा 26 अरब 34 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। 12 माह में बरामदात 32 अरब डॉलर, दरामदात 58 अरब डॉलर से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म का करंट अकाउंट होने पर इज़हार तशक्कुर। करंट अकाउंट सरप्लस गुज़िश्ता 22 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दाम की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। बेहतर होते मालियाती मौशी अशारिये ज़ाहिर करते हैं कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शाम ख़वारिज ने सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने 5 मकामात पर नाकाबंदी की। 6:25 पर ख़वारिज दाखिल हुए। अजीज़ खेल में मस्जिद में पनाह ली। फोर्सेज ने मुहासरा किया, जिस पर ख़वारिज ने हथियार डाल दिए। तमाम अफराद अफ़गान शहरी हैं। 3 के पास अफ़गानी शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। उम्र 15 से 18 साल के दरमियान हैं। 23 मार्च को दरअंदाजी की कोशिश में 16 ख़वारिज मारे गए।
शुमाली वजीरिस्तान में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के दौरान ऑपरेशन में 71 खवारिज को हलाक किया गया। 4 जुलाई को 30 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। गजा के इलाकों में अलमनाक तबाही, इंसानी जानों के साथ खून की होली जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 100 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले। सुबह से अब तक 30 फ़लस्तीनी शहीद, जिनमें इमदाद के मुंतज़र 7 अफराद भी शामिल हैं। खुराक और अद्वियात की कमी के बायस हलाकतों की तादाद 620 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा का 88% इलाका मुकम्मल तबाह कर दिया है। गजा के 20 लाख मकीन बेघर हालत में हैं। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि गजा के मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं है। पोप लेव ने भी इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता करके फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। उधर यमन में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा किया गया। शाम में फिर खाना जंगी का खतरा बढ़ गया। स्वेदा में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। मगरबी दरवाजे के करीब मुसल्ला दरोज और बदो कबायली फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात, सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। शाम के वजीर के मुताबिक अब तक 87 लाशें बरामद की गई। अमेरिका में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 एहलकार हलाक। लॉस एंजलिस की काउंटी शेरिफ ट्रेनिंग सेंटर में धमाका हुआ। फौरी तौर पर धमाके की वजूहात और दीगर तफसीलात पता नहीं चल सकी। शेरिफ ऑफिस का कहना है वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ग्रीन शर्ट्स का दौरा है बांग्लादेश। कौमी क्रिकेटर्स ने ढाका में तैयारियों का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ी ने सबसे पहले पूल का रुख किया और स्विमिंग से लुत्फ़अंदोज़ हुए। प्लेयर्स ने जिम सेशन किया और फिजिकल ट्रेनिंग की। नेट प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर दिया। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ का मैदान 20 जुलाई से सजेगा।